बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका अनाबिया वॉइस चैनल में। अल्लाह की रज़ा। एक वक्त ऐसा आता है इंसान की ज़िंदगी में जब उसे अल्लाह की रज़ा पर अपनी मर्ज़ी, अपनी ख्वाहिश, अपना इख्तियार कुर्बान करना पड़ता है। जो पहले से ये सबक सीखे होते हैं उनके लिए ये आसान हो जाता है। जिन्होंने सर झुकाने की मुशक्क़त नहीं की होती उनके लिए ज़िंदगी अज़ाब बन जाती है। उस दिन तुम्हारी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी जिस दिन तुम्हें ये यकीन हो जाएगा कि हर काम अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है। खुद को अल्लाह की रज़ा के सामने ऐसे डाल दो जैसे समुंदर में तैरता हुआ लकड़ी का बेजान सा टुकड़ा। ये दुनिया करार की जगह नहीं, यहाँ चैन बस अल्लाह के जिक्र में है या उस शय में जिसे अल्लाह वजह तस्कीन बना दे। जब तुम अपने कामिल यकीन और सब्र के साथ अपने रब की रज़ा में राज़ी होकर चलते रहोगे तो फिर याद रखो, मौजज़े दूर नहीं हैं। मैंने कभी ऐसा शख्स नहीं देखा जिसने किसी को रुलाया हो और खुद ना रोया हो, कभी सुकून से जी पाया हो। जो रुलाएगा वो रोएगा, जो खुशियाँ बांटेगा वो खुशियाँ पाएगा, सुकून पाएगा, और जो धोखा देगा वो जुर्माने समेत धोखा ही वापस पाएगा। जिंदगी मकाफाते अमल है मेरे दोस्तों, सोच समझ कर बांटें, अल्लाह ताला के हुक्म से वापसी होगी। जिसने अपने सारे गमों को आखिरत का गम बना लिया तो अल्लाह उसकी दुनिया के गम के लिए काफ़ी है। या रब तुझ पे छोड़ दिया सब, जो तेरी रज़ा वो अब मेरी रज़ा। अल्लाह ताला जिस इंसान से राज़ी होता है उसकी आँख को कभी पर नम नहीं होने देता। कोई भी मुसीबत अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर नहीं आती। सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए नेक अमाल की लगन रखो। राज़ी रहा करो हर वक्त खुदा की रज़ा में। तुमसे भी बहुत मजबूर लोग हैं इस जहां में। ना इंसान अपनी मर्जी से पैदा हुआ और ना अपनी मर्जी से मरेगा, तो फिर क्यों उसके बीच का वक्त अपनी मर्जी से गुजारना चाहता है। अल्लाह ताला की खुशी की खातिर किए गए सब्र और इबादतें कभी ज़ाया नहीं होती। उनका सिला कभी इस दुनिया में मिल जाता है और कभी उनका अजर वो अपने नेक बंदे के लिए महफूज कर लेता है। अगर चीज़ें तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो रही हैं तो तुम अच्छी किस्मत वाले हो, लेकिन अगर नहीं हो रही हैं तो तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो, क्योंकि वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो रही हैं। इंसान की ताकत और बसात सिर्फ इतनी सी है कि वो सांस लेने पर भी अल्लाह की मर्जी का मोहताज है। दिल में रज़ा इलाही का शौक और ज़ुबान पर ज़िक्र इलाही की आदत, दो ऐसे काम हैं जो कुछ कहे बगैर ही मुकाबिल पर वाज़िया रोब डाल देते हैं। जिस रास्ते को खुदा ने तुमसे मोड़ा है उसी पर जाओगे तो सुकून कैसे पाओगे। तुम्हारा यही तो मसला है कि तुम दुनिया को राज़ी करने में इतना मसरूफ़ हो जाते हो कि उसको खफा कर देते हो जिसकी रज़ा से ही तुम्हारी रज़ा जुड़ी है। तुम दुनिया के रूबरू मजबूत बनने में सारी जान लगा देते हो और फिर यही दुनिया तुम्हें तोड़ती है और फिर इन किरचियों को समेट कर तुम अल्लाह के पास वापस आते हो। जब तुम बंद दरवाज़ों पर राज़ी रहना सीख लेते हो तब अल्लाह तुम्हारे लिए मोजज़ों के दरवाजे खोलता है। अगर तुम्हारी चाहत तुमसे दूर भी हो जाए तो भी ना उम्मीद मत होना, क्योंकि हमारा मालिक हर चीज़ पर कादिर है बेशक, और ये आजमाइश का हिस्सा भी हो सकता है। शैतान दिल में वसवसे डालेगा, मगर तुम अपना यकीन हमेशा कायम रखना, क्योंकि वसीले हमारे रब ने बनाने हैं, लोगों ने नहीं। कोई कितना ही मुखालिफ हो, जब रब की रज़ा होगी तो सब अता होगा। मेरे दिल के इत्मीनान के लिए इतना काफ़ी है कि जो कुछ होता है अल्लाह की रज़ा से होता है, बंदों की रज़ा से नहीं। जो लोग शिद्दत गम में रब की रज़ा का मज़ा ढूंढ लेते हैं वो ताहयात बड़े मज़े में रहते हैं। जो तुमने इसकी रज़ा के लिए छोड़ दिया वही वापस तुम तक लौट कर आएगा। आने दो उसे जो अल्लाह के लिखे हुए नसीब से आ रहा है, शायद वही तुम्हारी रज़ा भी हो। तौफीक मिली है तो मांगते रहो, हो सकता है जो तुम चाहते हो वो उन्हीं दुआओं के बदले में मिलना हो। जब खुदा की मसलहतें समझ आती हैं ना
तो दिल जिद छोड़ देता है। ये बात याद रखना कि अल्लाह राज़ी हो जाए तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको पैसे मिल जाएं। ऐन मुमकिन है कि राज़ी हो के सारा कुछ ले जाए। इसीलिए अल्लाह की रज़ामंदी को दुनियावी तौर पर ना देखना। अगर आपका दिल इत्मीनान में है तो समझो अल्लाह राज़ी है, और दिल परेशान है तो आप समझो कि अल्लाह राज़ी नहीं है। जब तुम अल्लाह की चाहत को कबूल कर लोगे, फिर वो भी तुम्हारी चाहत पर राज़ी हो जाएगा। जब अल्लाह ताला चाहता है कि किसी बंदे से दोस्ती करे तो उसकी ज़ुबान पर अपना जिक्र और दिल में अपनी फ़िक्र के दरवाजे खोल देता है। इंसान की मर्जी और अल्लाह की मर्जी के फ़र्क का नाम गम है। जितना फ़र्क कम होगा उतने गम कम होंगे। दुनिया में सिर्फ सुकून होता है तो लोग अल्लाह को भूल जाते हैं। सुकून तो सिर्फ उन लोगों के पास है जो अल्लाह की रज़ा को अपनी रज़ा समझते हैं। अल्लाह की रज़ा के लिए कभी कभार अपनी मनपसंद चीज़ों को भी छोड़ना पड़ता है। दुनिया से थका कर वो आपको यही बताना चाह रहा है कि बता, कौन है तेरा मेरे सिवा, कौन समझता है तेरा दर्द मेरे सिवा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक ऐसे ही आसानी नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुँचती रहा करे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।